बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्पायरेंट माय नेम इज बशीर ज़रीफ और आज की इस वीडियो की तरफ एक्सरसाइज 12.5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम 12.5 को काफी दिनों के डिले के बाद करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो फोन था जिससे रिकॉर्ड करते थे वो हो गया था खराब। ठीक है, तो अपने फोन को रिप्लेस किया। जो न्यू फोन है उसका कैमरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस सेक्शन को कवर कर सके ताकि आप लोग 12 चैप्टर को कवर करें। ठीक है, और उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे तो इंशाल्लाह जब न्यू फोन लेके आएंगे तो उसको साथ डील करेंगे। तो अगर हम सिग्नेचर देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इससे पहले मैं आपके साथ थोड़े बहुत फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूं कि हमारे पास बेसिक फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स के फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बेसिकली बात करें तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले होंगे जिसको एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे। तो मैं यहां पे इंप्लीमेंट कर लेता हूं। तो अगर हम बात करूं तो मेरे पास sin इनवर्स के चार फॉर्मूले होंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं। तो मेरे पास जो पहला फॉर्मूला है वो sin इनवर्स of a plus sin inverse of b is equal to a plus b 1 minus ab। ठीक है, और अगर मैं माइनस से फॉर्मूले की बात करूं तो क्या हो जाएगा कि यहां पे माइनस होगा वहां पे प्लस। ठीक है, और इस तरह एक फॉर्मूला जो कि आपको पे मेंशन किया कि tan इनवर्स माइनस a का फॉर्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स 2a 1 माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके बुक में मेंशन किया है। ये फॉर्मूला हमारे यूज होते हैं। ठीक है, अब इनको यूज करके हम इनको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अब इन फॉर्मूलों को स्क्रीन पे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है sin इनवर्स 1/2 is equal to pi by 2 minus 1 मीन sin इनवर्स 1/2 is equal to pi by 2 minus x। तो इसको मैंने सॉल्व करना है, मैंने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखा है फाइंड x। तो x को फाइंड करने तो यहां पे sin इनवर्स है, जब मैं दूसरा ले लूंगा तो क्या हो जाएगा sin। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा pi by 2 minus x। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं। एक तो मैं लगा सकता हूं इसके ऊपर अलाइड एंगल, और एक लगा सकता हूं इस पे sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। तो दोनों तरीके से कर लूंगा। ठीक है, यहां पे मैं कर लेता हूं sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा लूंगा। ठीक है, अब मेरा फार्मूला क्या होता है ये sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा। ठीक है, माइनस cos अल्फा sin बीटा। तो क्या करूंगा कि जहां जहां पे मेरे पास मैं क्या करूंगा कि जहां जहां मेरे पास अल्फा वहां पे पुट करूंगा और जहां पे x वहां पे बीटा पुट कर दूंगा। ठीक है, मीन 1/2 इज इक्वल टू sin 90 cos x। ठीक है, माइनस cos 90 sin x। ठीक है, ये कर दिया। हैज बी नाउ sin 90 कितना होता है 1, ये बेटा cos of x। ठीक है, और मुझे पता है कि cos 90 कितना होता है 0, तो बेटा हो जाएगी 0 मीन cos of x is equal to 1/2। तो x की वैल्यू निकाल दो तो cos इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 माइनस कितना आ जाएगा, तो cos इनवर्स 1/2 ले लूंगा। ठीक है, जो कि मेरे पास होता है pi by 3। ठीक है, जो कि 60 डिग्री होता है। तो बेसिकली ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम इसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको मैं रेस कर देता हूं। तो इसको मैं आपको लाइट एंगल बता दूं कि लाइट एंगल को हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन को डायरेक्ट में लाइट एंगल से निकाल लेता था। ठीक है, तो अगर इसके बाद अगर हम इस स्टेप पे हैं तो लाइट एंगल में प्रॉपर्टी पड़ी थी कि sin pi by 2 minus theta is equal to cos theta। ठीक है, तो अगर हम पुट कर देते तो मेरे पास क्या आता कि sin pi by 1/2 sin pi by 2 minus theta is equal to cos theta cos x 1/2 की आज में करना निकाल लेते हैं pi by 3। ठीक है, तो आप इन दोनों तरीके से कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है वो आप निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं रेस कर देता हूं। तो आप लोग इसको राइट आउट कर रहे हैं। फिर इसको रेस करने के बाद मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो मेरे पास cos इनवर्स √3/2। तो मैं सेम टू सेम उसी तरीके से कर लूंगा जिस तरीके से क्वेश्चन किया है। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि cos इनवर्स √3/2 is equal to pi by 2 minus sin x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया sin इनवर्स x। ठीक है, ये आ गया।
तो अगर हम इस पे अप्लाई करें तो बेसिकली आप देखें तो यहाँ पे cos है, तो जब उसे देगा तो cos का इनवर्स खत्म हो गया, cos है देगा π/2 माइनस sin x, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला देते हैं cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो आप लोग को जो ये करते हो आप वो लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जो कि होता है बेसिकली cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अलाइड एंगल, क्योंकि अलाइड एंगल से क्वेश्चन ज्यादा ही देता है, अलाइड एंगल। अब अलाइड एंगल में क्या होता है, जो कि आपने चैप्टर में 10 में पढ़े होंगे कि cos 90 π/2 में 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। तो अगर आप इस चीज में देखें तो 90 माइनस थीटा, ठीक है, मीन क्या है cos 90 माइनस sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, जब इसको अलाइड एंगल लगाएंगे तो जब 90 की जगह तो cos कन्वर्ट करें तो sin के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे थीटा कितना है sin इनवर्स, तो आ जाएगा sin इनवर्स x। सिंपल में लिखा जाएगा थीटा की जगह sin इनवर्स x पुट कर लिया, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि अंडर 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू sin इनटू sin इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो हम कैंसिल कर देंगे, तो x इज इक्वल टू अंडर 3 डिवाइडेड बाय 2, मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन टू इज फाइनल शो दैट हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इसको मैं दो तरीके से करूंगा, तो इसमें एक तरीका गलत होगा जो कि काफी की बुक के अंदर काफी यूट्यूब टीचर से जा रहा है, ठीक है, वो रॉन्ग है। वो कैसे रॉन्ग है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ठीक है, तो आ रहा था sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो बोल द टीचर कैसे समझाते हैं इसको कि यूं कर लेते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है शो दैट को मतलब प्रूफ करना। अब हमने क्या प्रूफ कर रहे हैं कि ये वाली चीज इसके इक्वल आनी चाहिए, लेकिन काफी टीचर कैसे समझाते हैं, पहले मैं आपको तरीका समझाता हूं, ठीक है। वो रॉन्ग तरीका, ठीक है। कैसे कि sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x लिख लेते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि यहां पे x आ गया, तो यहां पे sin π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x लिख लेते हैं। फिर इसके अंदर अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं कि cos इनटू cos इनवर्स ऑफ x, और जनरल कैसे आउट करके कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसीलिए ये क्वेश्चन क्या है रॉन्ग, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह नहीं करना, ठीक है। अब मेरे पास ये चीज मेंशन है, इसको सॉल्व करते हुए मैंने इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं ऊपर लिखा हुआ शो दैट मीन किसी एक साइड को यूज करके दूसरे के इक्वल कर रहे हैं, हम इन फिर दोनों साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन है sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। तो इन क्वेश्चन के अंदर एक कोई भी क्वेश्चन मतलब किसी के अंदर कोई क्वेश्चन आ गया तो किसी एक sin इनवर्स फंक्शन को हम y को ऐड कर देंगे। तो लेट्स सपोज मैं यहां से किसी एक को ले लेता हूं, cos sin दोनों में से आपकी चॉइस है, तो मैं यहां पे sin को कन्वर्ट करूंगा या cos में, या cos को कन्वर्ट करूंगा sin में। तो मैं चाहता हूं मैं cos कन्वर्ट करूं sin के अंदर, तो मैं लेट करूंगा कि लेट y is equal to, ये थोड़ा लंबा तरीका है लेकिन ये सही है, ठीक है। cos इनवर्स ऑफ x आ गया, तो अब cos ऑफ y is equal to x आ गया, ठीक है। अब cos ऑफ y का मैं बोला था कि सम पीपल आर करंटली ब्राउन हेयर थ्रू पावर मेजरमेंट थ्रू कि cos is equal to base over हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बेस आ रही है x और हाइपोटेन्यूज कितना है नीचे 1, ठीक है। तो मैं हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करूंगा, तो जब मैं हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा कि यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मीन x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर व्हिच मीन b इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मेरे पास आ गया 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास ये चीज आ गई, तो मेरे पास यहां से क्वेश्चन आप इस तरह लिखा जाता, ठीक है। तो sin इनवर्स ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू π/2। तो क्वेश्चन मेरे पास x की फॉर्म में था, सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू x। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो मेरे पास जो चीज थी क्या थी कि cos y आ रहा था, ठीक है। तो मुझे यहां पे चीज है sin y, तो अगर मैं यहां से sin y की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आ रही 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू sin इनवर्स
1 माइनस एक्स के रहेगा। जब मैं साइन दूसरा ले लूंगा तो मैं यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ तक पुट करने के बाद हमने जो आपको साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला निकाला वो यूज होगा, जो कि बेसिकली क्या था कि साइन इनवर्स ए कितने मेरे पास यहाँ पे, अब अगर कंपेयर करें तो मेरे पास ए है और ये पूरी की पूरी बी है, तो ए ठीक है, फिर 1 माइनस बी का स्क्वायर और फिर दरमियान में प्लस बी 1 माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ जाएगी, तो ये चीज आपको समझ आ गई कि जो फॉर्मूला बुक में लिखा है जो पहले वो फॉर्मूला यूज किया मैंने साइन इनवर्स ए और साइन इनवर्स बी का, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह क्या आता है एक्स, तो ये आगे साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स और ये 1 माइनस अंडर से काटिएगा तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर इनटू की बेस से तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर फर्दर करें तो साइन इनवर्स, ठीक है। अगर हम बात करें फर्दर तो ये काटेगा, ठीक है, इनटू कट के एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और ये काटेगा तो प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 which is equal to कितना होता है 90 डिग्री, जिसको हम लिखेंगे तो कितना होगा पाई बाय 2, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह हमने क्वेश्चन कर रहा था, इस तरह अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। वो टीचर पे डिपेंड करता है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन करनी है, क्वेश्चन पे सॉल्व करना है, जिसकी मदद से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड टर्म्स में इक्वल आ रहे हैं। यहां पे अगर देखा जाए तो हमने इसको रीअरेंज करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इससे अवॉइड करना है और इस पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर tan का फॉर्मूला डाल देना है। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, कि tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b। तो अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। मेरे पास आ रहा है कि tan इनवर्स x, तो इसको मैं a बोल दूंगा, इसको मैं b बोल दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स a की वैल्यू कितनी है x और b की 1 ओवर x 1 माइनस x into b ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम फर्दर करें तो tan इनवर्स इनका नीचे कितना आ जाता है x और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब x और x काट देगा तो 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो मेरे पास आ रहा है tan इनवर्स, तो किसी चीज को दूसरे डिवाइडेड में कितना आता है इंफिनिटी, तो tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है पाई बाय 2, ठीक है, और 270 पे डिफाइन था यानी 3 पाई बाय 2 पे, ठीक है। तो हमारे पास पाई बाय 2 आ रहा है तो आप कहेंगे इसका आंसर आ गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें तो लिखा हुआ है शो दैट, तो इसमें हमें शो करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ब्लर लिखा हुआ है, तो secant r of tan in x is equal to 1 plus x का स्क्वायर, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इन क्वेश्चन के लिए जहां पे r of tan होगा उसको क्या होता है उसका इनवर्स, मीन tan इनवर्स ऑफ x is equal to 1 plus x का स्क्वायर। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो जो भी चीज इनवर्स वाली होगी उसको आप लेट कर लोगे y इक्वल, ठीक है। तो y is equal to tan इनवर्स ऑफ x, तो हम लेट क्यों करते हैं ताकि यहां से इनवर्स का क्वेश्चन खत्म हो सके, तो tan ऑफ y हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पीछे सेकंड है तो यहां होनी चाहिए सेकंड का इनवर्स, ताकि सेकंड इनवर्स आप कैंसिल होके ये आंसर बचेगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है। अब मेरे पास 10th फॉर्मूला के सम पीपल ऑफ कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। मीन अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम ड्रा करूं, अब मैं ये पाइथागोरस थ्योरम ड्रा कर रहा हूं क्योंकि यहां पे सेकंड है तो ब्रैकेट के अंदर मुझे सेकंड का इनवर्स चाहिए, तो सेकंड का इनवर्स क्या होता है, ठीक है, जो होता है सेकंड का इनवर्स होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो उसके लिए मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं पता, तो तब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं। तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा x और यहां पे आ जाएगा 1, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम करने के बाद ये चीज आ रही है। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्वेश्चन से लिखा जाता है secant y is equal to 1 plus x स्क्वायर, तो मैंने कहा था कि y वैल्यू लिखी है तो अंदर वैल्यू को उसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना है। तो यहां से अगर बात करूं तो मैं अगर secant y की वैल्यू निकालूं तो secant क्या होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, मीन secant इसका होता है cos का, तो cos क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो secant क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितनी मेरे पास
1 प्लस एक्स स्क्वायर और बेस कितनी है 1, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे y है जब उसको लिख दूंगा तो सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, अगर बार कॉल होता तो cos इनवर्स की वैल्यू निकालते हो। तो सेकंड और y इनवर्स की वैल्यू है y की वैल्यू कितनी है सेकंड इनवर्स 1 प्लस x का स्क्वायर। तो ये दोनों ऑप्शन कैसे कर देंगे 1 प्लस x का स्क्वायर मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फिर इसी के बाद हम क्वेश्चन सेकंड करते हैं ताकि आपको फर्दर समझ आ सके। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो मेरे पास tan है, अब अंदर फंक्शन क्या है sin, तो sin विल कन्वर्ट इनटू tan इनवर्स ताकि tan इनवर्स आप कैंसिल आउट होके आंसर दे सकें, ठीक है। तो tan sin इनवर्स x, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में जो भी चीज sin इनवर्स में जिसको हम लेट कर देते हैं y is equal to sin inverse of x, so sin of y equal to secant, ठीक है। जब ये डायरेक्ट कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, हमने क्योंकि tan की वैल्यू फाइंड करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के मेरे पास परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। तो ये मेरे कितना हो जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। विच इज द क्लियर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो इसको फिर माइनस करने के मेरे पास ये आ जाएगा। तो मेरे पास बेस भी आ गई, परपेंडिकुलर भी आ गया और हाइपोटेन्यूज भी आ गया। तो यहाँ पे tan था तो यहाँ पे tan का इनवर्स फाइंड करना है, मैंने इसका निकाला तो tan और यहाँ पे tan इनवर्स, ठीक है। तो tan इनवर्स मेरे वैल्यू नहीं पता थी तो मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो tan y की वैल्यू पता चल रही है जो कि क्या है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो अगर मैं y को लेके दूसरा करें तो tan इनवर्स x ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। तो y को कन्वर्ट करने में अब आ रहा था क्वेश्चन tan और ये चीज हमने y को ऐड करनी थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है जो कि कितनी है tan इनवर्स x स्क्वायर में 1 माइनस x का स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट होके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड टर्म्स में इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में 3 का देखा है तो मैंने एवलुएट करना है तो फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे तो अगर हम बात करें तो मेरे पास लिखा हुआ है sin π/2 माइनस cos इनवर्स 4π/5, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले आपने अलाइड एंगल देख लेना क्योंकि चैप्टर नंबर 10 के अंदर डिटेल के अंदर एक वीडियो बनी हुई है जो सिर्फ और सिर्फ अलाइड एंगल पे है। तो अलाइड एंगल से क्वेश्चन में डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं, तो आप लोगों ने उसको वीडियो जाके बाद में देख लेना, ठीक है। अब अलाइड एंगल क्या कहते हैं कि अगर sin π/2 माइनस थीटा तो व्हिच इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। तो अगर इसमें प्रॉपर्टी को अप्लाई करूं तो cos आ गया और थीटा मेरे पास कंपेयर करें तो कितना है cos इनवर्स 4/5, ठीक है। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों में कितना रिजल्ट हो जाएगा 4/5 इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो आप लास्ट में देख लेना जाके ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसका काफी लंबा हो जाएगा। वो फार्मूला क्या था कि sin 90 sin अल्फा, ठीक है, cos बीटा, फिर क्या माइनस cos अल्फा sin बीटा, ठीक है। तो यहां पे अगर देखें sin 90 कितना होता है 1, तो cos और cos काट देंगे तो 4/5 बच गया। और यहां पे अगर देखा जाए cos 90 कितना होता है 0, तो पूरे टर्म 0 हो जाएगी तो 4/5। तो आप इन दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो मेन अगर निशान है वो ये वाला, ठीक है। तो आपने अलाइड एंगल को लाजमी देखना है, ठीक है। उसके बाद इसको रेस करने के बाद मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है sin ठीक है, फिर arc of cos π/2 फिर प्लस पाई, ठीक है। अब इसको मैंने सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि मेरे पास आ रहा है sin पाई प्लस cos इनवर्स π/2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर बात की जाए तो मेरे पास sin को हम चेंज नहीं कर सकते cos के अंदर, ठीक है। तो हमने इसका क्या करना है कि हम इसके ऊपर लगा लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो अलाइड एंगल पे जा सकते हैं। अलाइड एंगल कैसे निकालेंगे, अब अलाइड एंगल कहते हैं कि अगर वो sin 180
प्लस थीटा 180 मीन पाई यानी sin पाई प्लस थीटा। ठीक है, अगर हम sin के अंदर मतलब कि थीटा के अंदर पाई को पुट कर देंगे मीन पाई कितना था 180, तो 180 के अंदर कोई चीज ऐड कर दो तो कौन से पार्ट में आ जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा sin नेगेटिव तो है तो माइनस sin थीटा के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस sin थीटा, थीटा कितना है cos इनवर्स पाई बाय 2। ठीक है, ये चीज आ गई है। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व करना था, अब कैलकुलेटर करेंगे तो क्या आएगा cos इनवर्स 90 डिग्री, तो जो हमें देगा मैथ आ रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर फर्दर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो आप यहीं तक अभी छोड़ देंगे क्योंकि आगे करेंगे तब भी ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली क्वेश्चन थ्री का सेकंड पार्ट। फिर इसको अरेंज करने के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आप भी वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह की